हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद निशा। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट और जालीदार डोसा। इसके साथ हम बनाएंगे चटनी। यहाँ पे हमने रेड वाली चटनी और चना दाल और नारियल की चटनी भी बनाएंगे। आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पे 1 कप अरवा चावल। इसमें डालेंगे हम उड़द दाल। सिर्फ चावल और दाल से हम ये बनाएंगे। यहाँ पे हम इसमें हाफ कप उड़द दाल डाल देंगे। चावल और दाल को पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप नाप के बनाएंगे तो एकदम ये परफेक्ट बनेगा। 1 कप हमने इसमें चावल और हाफ कप हम इसमें उड़द दाल ऐड करेंगे। चावल और दाल को हमें अच्छे से 3 से 4 बार धो लेना है ताकि इसमें जो भी स्टार्च रहे वो पूरा अच्छे से निकल जाए। दाल और चावल को पहले अच्छे से धो के उसके बाद हम इसे भिगा के रखेंगे। 4 से 5 घंटा आप इसे अच्छे से भिगा के रख दीजिए। देखिए दाल और चावल एकदम अच्छे से फूल गया है। 4 घंटा हमने इसे भिगा के रखे थे। उसके बाद हम इसमें मिक्सर जार में इसे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे मिक्सर जार में डालना है और पानी डाल के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। एकदम फाइन हमें इसे पीसना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमें पीस लेना है। देखिए कितना अच्छे से एकदम ये पिसा गया है। एकदम फाइन हम इसे पीसेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेना है। बाकी जो बचे हुए हैं दाल और चावल उसी तरीके से हम इसे बाकी सारे को डाल के मिक्सर जार में थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से एकदम पीस लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करके इसे हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप इसे 2 से 3 घंटा ज़रूर रखिए। हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट हम इसे रखेंगे। यहाँ पे हम रेड वाली चटनी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने गैस में छोटा चम्मच से 1.5 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाले हैं। हाफ चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। 4 से 5 कली हमने यहाँ पे लहसुन ऐड करे हैं और छोटा टुकड़ा हम इसमें डालेंगे अदरक का। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिए है उड़द दाल और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चना दाल। अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। ये रेड वाली चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे इडली के साथ, डोसा के साथ आप इसे खाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे हमने एक प्याज लिए है। प्याज को हमने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। टमाटर हमने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं। टमाटर को भी हमने धो के अच्छे से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। ये चटनी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर देना है। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से जल्दी इसमें सॉफ्ट हो जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिए है। इसमें हम सूखी मिर्च भी ऐड करेंगे। कवर करके हम इसे रखेंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। गैस के फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम कर दिए हैं। यहाँ पे हमने इसमें 2 ठो सूखी मिर्च भी ऐड किए हैं। देखिए कितना अच्छे से ये पूरा सॉफ्ट हो गया है। इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में डाल के पीस लेना है। जब तक हम यहाँ पे चना दाल और नारियल की चटनी बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन रखे हैं। इसमें डालेंगे हम ऑयल। 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। हाफ चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, गोटा ज़ीरा। इसमें डालेंगे हम चना दाल। यहाँ पे हमने 1 कटोरी चना दाल लिए हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और थोड़ा टुकड़ा हमने यहाँ पे अदरक की 4 से 5 कली हम इसमें लहसुन की डाल देंगे। अच्छे से हम ये सारी चीज़ों को फ्राई करना है। ये चना दाल और नारियल की चटनी भी बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें डालेंगे हम नारियल। यहाँ पे हमने हाफ नारियल लिए हैं। नारियल को हमने छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। इसमें भी हम नारियल को डाल देंगे ताकि ये भी हल्का सा फ्राई हो जाए। जब ये हल्का फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे पीस लेना है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा करिया पत्ता। अगर आपके पास है तो आप इसमें करिया पत्ता ऐड कीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हम इसे पीस लेंगे। देखिए यहाँ पे ये ठंडा हो गया था। उसके बाद हमने इसे मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ये चना दाल नारियल की चटनी को पीस लिए हैं। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा लग रहा है, इसलिए हमने इसे मिक्सर जार में ही डाल के इसमें अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी हमने ऐड कर दिए हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे। देखिए एकदम इसे हम गाढ़ा चटनी बनाएंगे, ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे। आप इसे डोसा के साथ, उत्पम के साथ, इडली के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। उपमा के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है ये चटनी। और रेड वाली चटनी को भी देखिए हमने अच्छे से पीस लिए हैं। इसे हम चटनी को बघारने के लिए यहाँ पे एक पैन रखेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाले हैं। इसमें डालेंगे हाफ चम्मच हमने यहाँ पे लिए है सरसों, ब्लैक वाला हम इसमें सरसों डालेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छे से ये चटक रहा है। इसमें ऐड कर देंगे हम 4 से 5 इसमें लेंगे सूखी मिर्च।
थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता भी। देखिए अच्छे से पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे करिया पत्ता। देखिए अच्छे से ये चटक रहा है। उसके बाद हम इसमें चटनी में ये बघार को ऐड करना है। ये जो हमने बघार को रेडी करे हैं वो अब हम इस चटनी में डाल देंगे। ये बघार को हम रेड वाली चटनी और ये जो चने दाल वाली चटनी जो हमने बनाया है, ये दोनों चटनी में एक ही बघार को हम ऐड करेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिए हैं। और जो हमने यहाँ पे टमाटर और प्याज वाली जो हमने यहाँ पे चटनी बनाई, इसमें भी यही वाला बघार हम डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सॉफ्ट डोसा। यही बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं, उत्पम भी बना सकते हैं और क्रिस्पी वाला डोसा भी इसमें आराम से बनेगा। अच्छे से पहले हम इसे मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें सॉल्ट कम लग रहा था, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छे से एकदम ये फूल गया है। इस तरीके से आप दाल और चावल का बनाइए, एकदम ये परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसमें आपको कुछ भी सोडा वोडा ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे हमने एक तवा रखे है। तवा में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से हम पूरा पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इसे 2 से 3 चम्मच इस तरीके से इसमें डालना है। एकदम ये सॉफ्ट जालीदार ये डोसा बनकर तैयार होगा। हल्का सा हम इसे फैला लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे। कितना अच्छे से देखिए इसमें जाली आ रहा है। एक ही तरफ से ये कुक होगा, इसे हमें पलट करके कुक नहीं करना है। आप चाहे तो इसमें बटर या घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। हमने यहाँ पे इसमें ऑयल ऐड किए हैं। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे इसे कवर करके हम रखेंगे। एकदम ये अच्छे से कुक हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे से इसमें जाली आया है। इसके बाद हम इसके अच्छे से इसे हम निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से ये एक तरफ से कुक हो गया। इसे हम पलटना नहीं है, एक ही तरफ से हम इसे कुक करेंगे। देखिए एकदम ये सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से बाकी सारे पीसेस को हम बना लेंगे। 2 से 3 चम्मच आप इस तरीके से इसमें डालेंगे। हल्का सा हम इसे फैला लेंगे। इसके साइड में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसे हमें कवर करके रखना है। देखिए कितना अच्छे से इसमें पूरा जाली आएगा। एकदम ये सॉफ्ट डोसा बनकर तैयार होगा। आप इसे चटनी के साथ ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे बना के बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से इसमें जाली आ गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। बाकी सारे पीसेस को हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। देखिए ये एकदम सॉफ्ट डोसा बनकर तैयार है। गरम गरम हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ में हम इसे चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। यहाँ पे हमने एक प्लेट में दोनों चटनी को निकाल लिए। इसमें हमने थोड़े से प्याज भी रखे हैं। देखिए ये सॉफ्ट डोसा बनकर तैयार है। देखिए कितना ये सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।